देखिए, कल रात को पाकिस्तान ने जो तीन तरफा हमला किया है भारत के ऊपर। पहले उसने ड्रोन्स भेजे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, सांबा, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, राजस्थान में जैसलमेर और दूसरी जगहों पर। तो वो सारे के सारे रिपेल कर दिए गए हैं और 50 ड्रोन्स को डाउन कर दिया गया है। परंतु जम्मू के अंदर जो उन्होंने ड्रोन अटैक किया, उसका मैं आई विटनेस हूँ। मैंने खुद देखा था कल जम्मू में हमला होता है, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर, जम्मू के दो मिलिट्री खास इंस्टॉलेशंस के ऊपर, आरएसपुरा सेक्टर में और अरनिया सेक्टर में। परंतु जो उनका तरीका था ड्रोन्स का आने का और जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, मुझे लग रहा था ये किसी नौसिखिए की प्लान की हुई अटैक है। और उसको हमारी भारत की जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो उनके ट्रेसेस हमको साफ नजर आ रहे थे, उन्होंने उनको मार गिराया। और इसके अलावा एक मिसाइल हमको मिली है जो अनएक्सप्लोडेड मिली है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खाली वो ड्रोन ही थे या ड्रोन के साथ मिसाइल्स भी थी। तो एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल जो है, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि वो एक कॉम्बिनेशन अटैक था, जिसको अच्छी तरह से थॉट कर दिया गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो कार्रवाई करी, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरा का पूरा खोला और जबरदस्त शेलिंग करी। स्पेशली अखनूर सेक्टर के अंदर बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई, सांबा के अंदर बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई। और उस शेलिंग में उन्होंने कोशिश की बहुत 6 से 8 जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की, जो हमारी बीएसएफ ने बिल्कुल फाइल कर दी और वो नहीं होने दिया गया। उसी तरह से गंभीर स्थिति बनी थी पठानकोट एयरफील्ड के आसपास भी। और वहां पे भी अभी आधिकारिक सूत्रों ने हमें कुछ नहीं बताया है, परंतु जो लोग ग्राउंड पे बता रहे हैं वो कह रहे हैं शायद एक F-16 और 2 JF-17 जो है वो मार गिराए गए हैं। और तीसरी तरफ से जो उन्होंने कोशिश करी थी कि सिविलियंस को टारगेट करने की, जो एक नापाक हरकत थी। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। और उसके अंदर हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ सिविलियंस की जानें भी गई हैं। और इसकी रिटेलिएशन में भारत ने ना केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैवी आर्टिलरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है और बहुत ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज को अंजाम दिया है, उनकी बहुत सारी गन पोजीशंस और उनकी फॉरवर्ड पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है। और उसके अलावा भारत ने जाकर के कराची में नेवल रॉकेट के थ्रू कराची पोर्ट के ऊपर बहुत सारी तबाही मचाई है, नेवल फोर्सेस के थ्रू, कामरा पोर्ट के थ्रू। और पूरा पूरा जो पाकिस्तान का सी स्पेस है नॉर्थ अरेबियन सी में, उसको ब्लॉकेट कर दिया गया है। और उसकी वजह से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हानि होगी। इसके अलावा भारत ने कराची, पेशावर में और लाहौर में और रावलपिंडी में भी कुछ टारगेट्स को स्ट्राइक किया है, जो प्योरली आतंकवादी टारगेट्स हैं। और मिलिट्री टारगेट्स को और सिविलियन टारगेट्स को अभी हमने टच नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन आ रही है, पर हमारी एस्केलेशन जो है, उसका जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही मेजर्ड है और वो बहुत ही कैलकुलेटेड है और बहुत ही कैलिब्रेटेड है। आज 10 बजे फिर बताया जा रहा है कि हमारी ब्रीफिंग होगी पहले, उसके साथ ही में सीसीएस की मीटिंग होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि इस वॉर को आगे कैसे लेके जाना है और पाकिस्तान को कैसे डिसाइसिव सबक सिखाना है। देखिए, भारत की तरफ से मैंने बोला था कि इट हैज टू बी ए कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड अटैक ऑन पाकिस्तान, जो काइनेटिक मीन्स भी हो, नॉन काइनेटिक भी हो। अभी चूंकि पाकिस्तान ने 2 रात को लगातार अटैक किया है और जम्मू में तो कल रात को 2 बार किया है। एक रात को 8 बजे शुरू हुआ था और दूसरा सुबह बताया जा रहा है 4 बजे भी, 4 से लेकर आई थिंक 5:30 बजे तक भी अटैक हुआ है और एयर रेड सायरन बजे हैं। और उनके जो जितने भी ड्रोन्स आए हैं वो सारे के सारे निस्ते-नाबूद किए गए हैं। तो इस स्थिति में काइनेटिक रिस्पॉन्स तो आप अपना प्लान करिए। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उसको आपने सस्पेंशन करके एक दिन आपने 2 दिन उनका पानी रोका था, वो वाला भी मेजर्स करिए, प्लस उनको आर्थिक नाकाबंदी करिए। स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। जो नेवल ब्लॉकेड है उसको रखिए। कमर्शियल शिपिंग को आप रोक नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर आने में, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि जो कमर्शियल शिपिंग इस स्थिति में आएगी, उनकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो शिप की पर्स से हो, वो बड़ी हाई चली जाएगी। एज अ रिजल्ट जो गुड्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, वो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लीडिंग टू इन्फ्लेशन एंड सब्सटैंशियल लॉस टू पाकिस्तान। उसके साथ साथ में पाकिस्तान को यह भी बताना है, उनके सिविलियंस को यह बताना है कि देखिए, पाकिस्तान जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, वो अन इस्लामिक है। और जो कुछ भी ये कर रहा है, ये कुरान और शरिया इसकी परमिशन नहीं देती है। अगर ये बात वो समझ जाएंगे तो वो आई एम श्योर जरूर दे विल बी अप इन आर्म्स। और ऑलरेडी हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी है आर्मी चीफ के अगेंस्ट, और उन्होंने ऑलरेडी कल रात को बताया जा रहा था
कि बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर्स जो है इमरान खान साहब की अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर वो उठ के अगर हम उनको थोड़ा प्रेशराइज करें कि वो इन आतंकवाद के आकाओं को एड्रेस करें, तो दैट विल बी अ बेटर सॉर्ट ऑफ एन ऑप्शन रादर देन गोइंग इन फॉर अ प्योरली फुल फ्लेज वॉर, जो किसी के हित में नहीं है।